हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो 14 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो इस बार जीडी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के बाद सभी सॉल्यूशन देखने के बाद अगर सभी सॉल्यूशन आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने आप ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी इस बुक में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक बारीकी से एक प्रश्नों को हम आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देर किए। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1 से। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर भिन्न में लिखा गया हो, फ्रैक्शनल में लिखा गया हो, तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों के ऊपर वाला का नोमिनेटर का एलसीएम पूछा जा रहा हो तो फ्रेंड्स ऊपर का एलसीएम निकालेंगे एलसीएम, और नीचे का फ्रेंड्स हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। जब भी फ्रैक्शनल में लिख दिया जाता हो तो हमसे पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपसे पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को एलसीएम निकालना हो तो जो चीज़ पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर का निकालते हैं, यानी 2, 4 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और तो उसका वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं 5, 15 और 25 का। तो फ्रेंड्स 5 सभी में कॉमन है तो इसका एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा 5। तो इस सवाल का बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12/5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते चलते एक बार आप इसको चीज़ को जरूर सुन लीजिएगा कि अगर फ्रैक्शनल में दिया हो, भिन्न में लिखा हो, अगर पूछा जाता हो एलसीएम तो ऊपर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जो पूछा जाता हो ऊपर का निकालते हैं, जो नहीं पूछा जाता हो नीचे का निकालते हैं। अगर इसमें हमसे पूछा गया रहता कि एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए तो ऊपर का हम लोग लिए रहते एचसीएफ और नीचे का एलसीएम लिए रहते। हमसे लघुत्तम पूछा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ हमने लिया, तो मेरा सवाल का उत्तर ये आ गया। चलते हैं फ्रेंड्स 1 नंबर प्रश्न के बाद। ये रहा आपके सामने 2 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कई वीडियो में हम इस चीज़ को चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस। उसको देना चाहिए था, बेचना चाहिए था 250 ग्राम और उसने दिया है मात्र 200 ग्राम। तो जितना तौलता है उसको हम लोग सीपी मान लेते हैं। पीछे कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स उस वीडियो को जरूर देखें। तो 250 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम उसने दिया। तो फ्रेंड्स इसको प्रॉफिट हो गया कितना, 50 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए 50 × 100 और बटे क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य हो जाएगा ये 200। तो यहाँ से आप काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा 25%, 25%। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न बोला जाए एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और उस पर 20% का छूट देकर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले उसने क्या किया, 45% बढ़ा दिया, तो यहाँ लिख देंगे 45%। फिर उसने 20% का छूट दे दिया, तो माइनस का लिख देंगे 20% और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 45 × 20/100 आप कर दीजिए, तो ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 45 का
45 यहाँ 20 रहने देंगे और माइनस का हो जाएगा, माइनस का 45 गुने 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, 5 एकम 5, 20 एकम 20, 20 25 100, 5 9 45, ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 9। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45 में से डायरेक्ट आप माइनस कर देंगे 29, तो फ्रेंड्स आपसे कितना बच जाएगा? तो फ्रेंड्स इधर बच जाएगा 11 5 16%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को एक बार बढ़ाता हो घटाता हो तो सॉल्व करने का तरीका, जब एक ही व्यापार में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो, 2% दिया हो, तो फ्रेंड्स उसको सॉल्व करने का तरीका है आप लगा दीजिएगा a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बटे 100। आप इस चीज़ को लगाइएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस लगा दीजिएगा और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ, तो आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे बोला जा रहा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है और उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं। फ्रेंड्स इस पॉइंट को देखिए, हर बार 3 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है कि धारा का चाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, तो फ्रेंड्स विपरीत दिशा में धारा, नाव की चाल को हम लोग मानते हैं x और धारा की चाल को हम लोग मानते हैं y, तो विपरीत दिशा में जाता है तो घटा लेते हैं चाल को। जब धारा के विपरीत दिशा में चलता हो तो माइनस हो जाएगा, धारा की चाल माइनस नाव की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो 15 किलोमीटर ही गया है। 15 किलोमीटर कैसे गया है? 3 घंटे में। तो धारा की विपरीत चाल उसका कैसा रहता होगा? तो फ्रेंड्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 15 किमी जाने में 3 घंटे का समय, तो 1 किलोमीटर जाने में, तो फ्रेंड्स 1 घंटे में कितना समय? 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो विपरीत में चाल पता चल गया कि x माइनस वाई यानी धारा के विपरीत चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए सर, धारा के दिशा में बोला, तो धारा की दिशा में हो जाएगा x प्लस वाई, और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर और यहाँ पर भी 3 घंटे का समय लिया, तो यहाँ से भी आप 1 घंटे में कितना दूरी? 6। तो धारा के विपरीत चाल हो गया 5 और धारा की दिशा में हो गया 6। आपसे पूछा जा रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको धारा की ज्ञात वैल्यू निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए इन दोनों में माइनस कर दीजिएगा। 6 माइनस 5/2 तो हो जाएगा 1/2 और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए। हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, वहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। तो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कट जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, इसका वैल्यू हट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y और 6 में चल जाएगा 5, माइनस का बच जाएगा 1, तो इसको आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर भी वैल्यू y का आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अगर नाव का पूछा जाता हो तो फ्रेंड्स x का वैल्यू पूछा जाता हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते, यानी 5 और प्लस 6 और भागा 2 लगाते, 11 हो जाएगा 2, 5.5 सवाल का उत्तर होता। और अगर विपरीत नाव धारा का पूछता हो तो दोनों को डिफरेंट लेते हैं और बटे 2 करते हैं। तो 4 नंबर 5 के बाद ये रहा फ्रेंड 6 नंबर प्रश्न। तो आइए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। बोला जाता है 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 प्रकार के, 70 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के एक बैग में 2 प्रकार के अलग अलग प्रकार के चावल का मिश्रण किए जाते हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल पहले प्रकार के चावल की मात्रा है 8 किलोग्राम, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा है 4 किलोग्राम। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों मिक्स करके 70 है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 केजी वाला 60 रुपये प्रति केजी वाला 8 केजी है तो गुना कर देंगे। उसके बाद दूसरे प्रकार का 4 केजी है, 4 केजी है लेकिन उसको किस मूल्य से खरीदा गया है
ये पता नहीं, उसको x मान लीजिए। यही तो पूछा जा रहा है, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति केजी ग्राम बताइए। तो इसका पता नहीं, लेकिन 4 केजी खरीदा गया ये पता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से खरीदा गया 8 केजी, यहाँ 4 केजी, दोनों को मिक्स अगर भाग लगा देंगे तो उसको आना चाहिए 70। मिक्स दिया हुआ है इसका 70, बटे में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। आप इधर से इधर गुना कीजिए, 8 गुने 6, 8 6 48, एक 0 हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप गुना करेंगे, यहाँ से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 84 और एक 0 हो जाएगा। 4x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 360 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हटा लेंगे तो यहाँ 9 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो भी आसान ही है, जिस तरीका से है उस तरीका से वो भी है। तो आइए हम लोग एक और तरीका लगा लेते हैं। इस प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, एलिगेशन मिक्सचर। आप यहाँ से एलिगेशन मिक्सचर को आप लगा सकते हैं तो भी सवाल का उत्तर आ जाएगा। मिश्रण का मूल्य है 70 रुपया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बीच में लिखते हैं मिश्रण का मूल्य। पहले प्रकार का एक है और एक है फ्रेंड्स दूसरे प्रकार का मूल्य। तो पहले प्रकार का 60 है, दूसरे प्रकार का मूल्य पूछा जा रहा है। और इन दोनों का मात्रा जो है, इसका पहले प्रकार का 8 केजी, दूसरे प्रकार का 4 केजी। तो दोनों का रेशियो अगर आप लेते हैं तो फ्रेंड्स इन दोनों का रेशियो जो आता है, इन दोनों का जो डिफरेंट आता है ये हो जाएगा रेशियो 2:1 आ जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स इन दोनों के अंतर को हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच जाएगा 10 और इन दोनों के अंतर को हम लोग इधर लिखते हैं तो फ्रेंड्स x - 70 हो जाएगा, x - 70 हो जाएगा, x - 70। अब दोनों का रेशियो यहाँ पर दे दिया है और एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो x - 70 बटे 10, इन दोनों का जो मात्रा का अनुपात दिया हुआ है ये दोनों का 2:1 है। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ x - 70 = हो जाएगा फ्रेंड्स 20, इधर 10 दूनी 20। तो x बराबर अगर निकालेंगे 70 और 20 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से दोनों तरीके आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये बीच वाला नंबर होता है, 70 में एक बार घटा 60। तो फ्रेंड्स अब दूसरा बार x में घटना चाहिए 70, ये बीच का नंबर होता है। 60 से बड़ा है तो x से छोटा होना चाहिए, इसलिए बड़ा हम लोग लिए x में से 70 घटा दिए यहाँ पे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है? एक स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की योजनाओं का घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करेगा? तो फ्रेंड्स पहली योजना, दूसरी योजना, 30 प्रकार की योजना दिया रहा है। कौन सा क्रेता के लिए जो खरीदार है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में होगा ये आपको छांटना है। तो फ्रेंड्स ये सबको को पता है कि जितना ज़्यादा छूट मिलेगा उतना कम पे करना पड़ेगा। तो ग्राहक के लिए जिसको ज़्यादा छूट मिलेगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों को पहले ए नंबर वाला चेक कर लीजिए। ए नंबर वाला फ्रेंड्स चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज में दिया है, डिस्काउंट है एक बार 20% का और एक बार है फ्रेंड्स 24% का। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 20 गुने 24 बट्टे का 100। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 24 दूना 48 और एक 0 और 2 अंकों के बाद दशमलव। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं 44 में 4 तो फ्रेंड्स ये बच जाएगा 39.20% आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद इसमें इतना छूट मिला। अब बी नंबर को चेक करते हैं। तो बी नंबर का हम लोग चेक कर लेते हैं। ए नंबर का एक बार चेक किया, अब बी नंबर का चेक करते हैं। 5 को खरीदने पर 3 मुफ्त देता है। 5 खरीदिएगा तो 3 मुफ्त देगा। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए हमको छूट कितना मिला? 3 का। किस पर? टोटल 5 8 में से प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुने 100। आप यहाँ देख सकते हैं 5 को तब पैसा देना पड़ा, 3 मुफ्त दिया। तो मुफ्त कितना दिया? 3 कितना में से? 8 में से। तो परसेंटेज इसका चेंज कर लिए, इसमें कितना का छूट दिया? तो 4 दूना 8, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 दिया 75 बटे 2 37.5% का छूट मिला।
इतने इसमें कितना मिला 37.5% का आपको डिस्काउंट मिला। इस पे आपको जो छूट मिला वह 37.5% का इसमें आपको डिस्काउंट मिला। 37.5% का इसमें डिस्काउंट मिला। एक बार इसी प्रकार से हम लोग सी का भी चेक कर लेते हैं, जिसमें ज़्यादा छूट होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें है 13 खरीदिए 7 मुफ्त, तो 7 मुफ्त 13 और 7 टोटल कितना में से 20 में से, और गुने परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, 20 25 100, 7 गुने 5 35% का इसमें डिस्काउंट मिला। तो सबसे यहाँ 37% यहाँ 35% मिला और यहाँ 39% मिला। तो ग्राहक के लिए, क्रेता के लिए सबसे बढ़िया कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स सबसे बढ़िया ये हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ए? तो ये किस ऑप्शन में है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर। ग्राहक के लिए, क्रेता के लिए, ग्राहक के लिए फ्रेंड्स, क्रेता के लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा। इसमें ज़्यादा छूट मिलेगा तो उसको कम पैसा पे करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है, ए है। तो चलते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 7 नंबर, ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने ये 7 नंबर प्रश्न। बोला जा रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेमी है और इसका आयतन सेमी क्यूब में होगा और पाई का वैल्यू इसको लेना है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए जिसमें पाई लगता हो, तो जिसमें पाई लगता है तो पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न 11 से कटने वाला रहता है वही आपके सवाल का उत्तर होता है। अब हम लोग 11 से कैसे चेक करते हैं? तो देखिए 1 और 4, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 9 हो जाएगा। अब फिर अल्टरनेट छोड़ के एक ले लिए हैं, तो अब 9 लेंगे, फिर 4 नहीं 0 लेंगे, तो यहाँ से 9 में 9 चल जाएगा 0, तो ये संख्या 11 से कटेगी। ये आपके सवाल का उत्तर हो सकता है। अब हम लोग बी नंबर पे चेक करते हैं। 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से चल जाएगा फ्रेंड्स 1, तो 5 में से आप घटा दीजिएगा 1, तो ये बचने वाला है फ्रेंड्स 4। और 4 कभी भी, ये सवाल का उत्तर कभी भी नहीं हो सकता। इसमें 11 से कटने का रूल है कि अल्टरनेट संख्या लीजिए, एक बार इधर से लीजिए, एक बार इधर से लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों, इसके जोड़ में से और इसके सम में से अंतर लीजिए, तो अंतर 0 या 11 बचना चाहिए। 0 या 11 का मल्टीपल 11, 22, 33 कुछ भी बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, हम लोग इधर से जोड़ें 4 आ गया, तो यहाँ से 2 और 0 2, तो 4 में से 2, तो बचता है 2। तो ये भी आपके सवाल का कभी भी उत्तर, जिसमें पाई लगता हो, ये सब सवाल का उत्तर कभी भी नहीं बना सकता। आगे चेक करते हैं। 2 और 1 3 और 9 12 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 1 और 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचता है 11। ये भी सवाल का उत्तर बना सकता है। अगर 2 ऑप्शन मिल गया तो फ्रेंड्स हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व करने का ये तरीका है, अर्धगोले की त्रिज्या है, तो फ्रेंड्स अर्धगोला इस टाइप का हो जाता है, एक अर्धगोला फुटबॉल का कटा हुआ भाग अर्धगोला है। इसका रेडियस आपको दे दिया है, 21 दिया हुआ है। फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आयतन ज्ञात करें तो पूरा गोले का होता है 4/3, तो फ्रेंड्स ये अर्धगोला है तो 2/3 पाई RQ होता है, ऐसे होता है। तो 2/3 का 2/3 और पाई का वैल्यू आपको बोल रहा है कि यहाँ पर लीजिए 22/7। R का क्यूब लीजिए, R है 21 इंटू 21 7 गुने 3, 21 के साथ ये 21 कट जाएगा। अब सबका इकाई अंक देख सकते हैं चेंज है, तो यहाँ से भी हम लोग अपने तरीका लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 गुने 2 44 आ जाएगा, और यहाँ 21 गुने 21 441 आ जाएगा 41। अब इकाई अंक सबका देख सकते हैं, सभी का इकाई अंक अलग अलग आया हुआ। अब हम लोग गुना करेंगे 4 को 1 से, तो 4 आएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर केवल और केवल यही हो सकता, उसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो पहले ही छट गया था, 11 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो हम लोगों ने इसको छाट लिया। आप इस चीज़ को गुना करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की बात है। पूरे को गुना कर लेंगे तो बस यही आने वाला है 19404 आने वाला, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर के बाद ये रहा 8 नंबर प्रश्न।
ये रहा आपके सामने 8 नंबर प्रश्न। अब 8 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, इसमें बोर्ड मास का तरीका लगता है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड रहता है बी मतलब ब्रैकेट, तो फ्रेंड यहाँ पर ब्रैकेट है, इसको तोड़ेंगे। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ वाला गुना होकर यहाँ होता है। उसके बाद आता है डी, डिवाइड पहले करते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 65 अपॉन में 13 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इंटू में है फ्रेंड्स 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स ब्रैकेट, तो हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 35 अपॉन 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है 9 लिख देंगे। इस पर वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग लिख देंगे। और यहाँ पे 100 है, 100 लिख देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको पहले गुना कर लेना, यहाँ का लगा हुआ है, पहले इसका काम होगा और बाद डिवाइड होगा। तो डिवाइड बाद में होगा, पहले इन दोनों को गुना कीजिए 20, उसके बाद भाग लगेगा। और यहाँ पे है फ्रेंड्स 80। अब उसके बाद यहाँ 13 एकम 13, 13 पचे 65, ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स प्लस है, तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 20। और उसके बाद यहाँ प्लस का सिंबल है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 9 पचे 45 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 25, 2025 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप 20 एकम 20, 20 चौक 80 4 बार में, तो पूरे को अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब 420 हो जाएगा, इधर 400 और 20, 420 हो जाएगा। 20 और 4 2400, 2400 हो जाएगा फ्रेंड्स 45, 2445 किस ऑप्शन में है? 2445 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट आपसे पूछा जा रहा है, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और उसका बेलन है फ्रेंड्स, सिलेंडर है, और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 1144 सेमी स्क्वायर है, और पाई का वैल्यू इसको लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर किस टाइप का होता है? सिलेंडर, बेलन इस टाइप का होता है बेलन। इसका हाइट आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या दे दिया है 7, रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 दे दिया हुआ है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाता है, आर प्लस एच होता है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो जाता है। अब हम लोग इसको लगा लेते हैं, इसका दे दिया है वैल्यू, तो 2 का हो जाएगा 2, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर यहाँ पर वैल्यू दे दिया फ्रेंड्स 7, तो यहाँ हमने लिख दिया 7। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी 7 है, और इसका हाइट आपसे पूछा जा रहा है, और पूरे का मान दे दिया है 1144 ऐसे दे दिया है, और इसका वैल्यू आपसे दे रखा है। अब हम लोग 7 के साथ यहाँ 7 आराम से हटा देंगे। उसके बाद आपसे 11 गुने 2 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। 11 एकम 11, 0, 11 चौक 44, ये पूरा कट जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग h 7 प्लस h इजिकल टू 2 दूना 4 के साथ यहाँ से 4 दूना हो जाएगा 8, 4 दूना हो जाएगा 2, 4 छक 24, ये बढ़ जाएगा 6 बार में, तो यहाँ से h निकाल लेंगे तो 26 में h 19 बच जाएगा। किस ऑप्शन में है? h बराबर निकल गया इसका हाइट निकल गया 19 सेमी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये सब फॉर्मूला होता है, केवल फॉर्मूले पर बैठा देना रहता है। जिसका मान दिया उसका फॉर्मूला लगाइए, और एक चीज़ दे दिया है, दूसरा चीज़ जो खाली है वो अपने आप निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 10 नंबर प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा ये। बोला जा रहा है, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें से 4% से कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या में कितनी होगी? तो फ्रेंड्स 24,000 है, यहाँ पर तो 24,000 दे दिया है 30। अगले साल क्या होने वाला है? 4% की कमी होने वाला है।
अगर 4% की कमी हो जाएगा तो रहेगा कितना, 96%। 96 आप आराम से 100 लगा सकते हैं, 96/100 आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप फ्रेंड्स हटा सकते हैं इसको। यहाँ से आप 2 जीरो के साथ आप 2 जीरो सबसे पहले हटा दीजिए। उसके बाद है फ्रेंड्स आप गुना कर लीजिए। सभी के इकाई अंक में देख रहे हैं जीरो है, तो एक तो जीरो आने ही वाला है, एक तो जीरो, सबसे पहले आप जीरो लगा दीजिए। जीरो नंबर के बाद हो जाएगा 6 चौक 24, 24 का 4, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमको 23 जीरो। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। यहाँ से 1-2 सेकेंड आप ज़रूर समय बचा सकते हैं इसको गुना करने से। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने क्या किया, पहले जीरो था तो जीरो लगा दिए, देखें सभी में जीरो है। तो फिर इकाई अंक पे चलें तो 4 × 6 24 का 4, 40 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और बाकी आप गुना कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी रहता होगा किसी प्रश्न को समझने में तो फ्रेंड्स नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर क्वेरी को हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।